नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। ये 8 अप्रैल 2022 में ये मॉनेटरी पॉलिसी आया है और इस पॉलिसी में क्या ऐसी बात है जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी या इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन यूज़फुल रहेगा। मेरा नाम गालिब सरीश, आप ये वीडियो मेरे शेप योर लाइफ में देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं मार्केट को। बेसिकली इस व्यू के साथ क्या समझ में आता है। तो बेसिकली इंडिया को ग्रोथ चाहिए, बट ये सारे समस्याओं के साथ जो है इंडियन इकोनॉमी को जूझना है। ये पेंडेमिक में अभी भी चल रहा है। जो पॉलिटिकल टेंशन्स की बात करेंगे तो हमको पता है कई दिनों से वार सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। इस वार सिचुएशन में बहुत सारे कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं और जो है सप्लाई की कमी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने वाला है कंट्रीज़ का, इंडिया का, और साथ ही साथ हम लोग इन्फ्लेशन की समस्या देखने वाले हैं। सो इन्फ्लेशन कब होता है? जब प्राइसेस बढ़ते हैं, और हम लोग इसके डेटा हम लोग बहुत स्पष्टीकरण से हमको पता है, और वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एज पर आरबीआई, यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर नई चीज़ें हुई हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात अगर कोई सोचता है तो डेफिनेटली उस पॉइंट के साथ यहाँ पर जो है आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पे भी कुछ जो है बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको एज अ इन्वेस्टर ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो इस वजह से बोरोइंग कॉस्ट जो है मार्केट में बढ़ जाता है। सो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ना मतलब क्या? तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ना मतलब मैं अगर मेरे बिजनेस को चलाना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ जाएगा अगर ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमको बहुत ही क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाया गया है। तो एक नई चीज हुई है यहाँ पर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि हम लोग एसडीएफ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप देखो न्यू फ्लोर फॉर लैफ कॉरिडोर। तो आपको ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूँगा। तो बेसिकली लैफ कॉरिडोर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच में हुआ करता है। जो बेसिकली यहाँ पर अभी भी ये रिवर्स रेपो रहने वाला है, बट ये एज ऑन रिक्वायरमेंट आरबीआई यूज करेगा। बट लैफ का कॉरिडोर जो पहले रिवर्स रेपो और रेपो के बीच में हुआ करता था, मतलब 3.35% और 4% के बीच में, बट अभी ये बदल के एसडीएफ और रेपो रेट के बीच में होने वाला है। मतलब 3.75 और 4% के बीच में लैफ होने वाला है। सो लैफ का मतलब क्या है? सो लैफ का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि आरबीआई यूज करता है मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली अगर लिक्विडिटी बढ़ाना है सो बेसिकली आपको एचडीएफ यूज किया जाएगा। सो लिक्विडिटी को कम करना है तो रिवर्स रेपो के तरफ जो है इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा लिया जाएगा। तो होगा कैसा कि आप जो है मार्केट से पैसे बोरो करते जाओगे, तो लिक्विडिटी को कम किया जाएगा। तो बर्डन जो है ऑन इंटरेस्ट रेट्स इस रेट पे फ्लक्चुएट होने वाला है, 3.75 और 4 के बीच में होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्फ्लेशन अगर समस्या है
और लिक्विडिटी को मैनेज करना है तो आपको इन दो इंटरेस्ट रेट्स के बीच में जो है कुछ ना कुछ होते आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर चेंज ये है कि चेंज ग्रोथ के तरफ फोकस किया गया है। तो साथ में इसके बाद इन्फ्लेशन की समस्या हर एक कंट्री जूझ रही है, इंडिया का भी उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 6.07, मतलब आरबीआई के अपर टॉलरेंस लेवल के ऊपर जा चुका है। मतलब आपको पहले समझना है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन की समस्या 2% और 6% के बीच में जब रहता है तब नहीं है, 6 के ऊपर जाएगा या 2 के नीचे आएगा तब आरबीआई को थोड़ा सा जो है सोच विचार में ज्यादा पड़ जाते हैं। तो ये चीज क्यों हुआ है? ये चीज इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हो हायर कमोडिटी प्राइसेस, जो कमोडिटी के प्राइसेस में ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। हम लोग खाने पीने के जो है क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, वहां पर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ओवरऑल इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने वाला है, लॉकडाउन लग रहे हैं और जैसे यूरो जोन से जो चीजें आनी है वो नहीं आ पा रही है, तो उस वजह से भी जो है सप्लाई नहीं हो रहे। तो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई अगर रुक जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में किसी ना किसी तरह जो है इन्फ्लेशन का रिजल्ट दिखेगा, इम्पैक्ट दिखेगा। और ये चीज हम लोग इवन श्रीलंका में देख चुके हैं, वहां पर हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लेशन, वहां पे 18% हम लोग देख रहे हैं। ब्राजील में हम लोग रेट इन्फ्लेशन ज्यादा देख रहे हैं। यूरोपियन जो है जोन में हम लोग वहां पर देख रहे हैं, वहां पर इन्फ्लेशन एलिवेटेड लेवल्स पे है। इवन यूनाइटेड किंगडम्स में, यूएस में, हर जगह पर इन्फ्लेशन एकदम से हायर लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये इंडिया में उस लेवल के इन्फ्लेशन नहीं है, बट इवन यहाँ पर ये 6.07 जो है आरबीआई को नजर आ रहा है। तो ये चीजों को थोड़ा समझना है। और ये देखिए प्रोजेक्शन क्या है। सो क्वार्टर बाय क्वार्टर आरबीआई का प्रोजेक्शन लेवल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 23 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट इसको जब तक कंट्रोल नहीं करता आरबीआई तब तक जो है कुछ ना कुछ इसके लिए एक मेजर लिया जाएगा। यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क लिया गया है। तो आरबीआई के हिसाब से ग्रोथ को जो है नीचे डाला गया है। रीजन क्या है? पेंडेमिक की प्रॉब्लम, ग्लोबल स्लोडाउन होने वाला है, हमको पता है। रीजन एक तो है वॉर, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और सप्लाई डिसरप्शन। ये चारों रीजन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रियल जीडीपी प्रोजेक्शन जो है 7.2, मतलब ये बहुत बड़ा रिवीजन है दोस्तों। आपको समझना है कि जब जब जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, हर एक 10 रुपए के क्रूड ऑयल प्राइसेस के बेसिस पे आपका ग्रोथ जो है 0.1% कम किया जाता है। तो यहाँ पर वो एक ही कहा स्टोरी नहीं है, बाकी के कारण के भी हमको यहाँ पर कलेक्टिवली अगर हम लोग देख रहे हैं तो 7.8 से 7.2 हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जीडीपी का कम होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो है अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी कम हो जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाते हैं। जो है बहुत सारे जगह पे जो है कंपनीज अपने जो है पुराने एम्प्लॉयज को जो है कहते हैं कि आप जॉब में मत आइए। तो ये सब समस्या होते हैं जब आपको आपके कंट्री में ग्रोथ नहीं दिखती है या ग्रोथ कम होता है। तो ये दोनों चीजें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर अर्निंग्स के लिए। यहाँ पर हम लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट के बारे में ही हम लोग नहीं आए, हम लोग अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में कैसे देख रहे हैं उसका पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरबीआई पॉलिसी का। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिक्विडिटी कितना ज्यादा है। तो हमको पता है 2020 से धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इस लिक्विडिटी को कम करने के डायरेक्शन में जो है धीरे धीरे आरबीआई काम करने वाली है। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लिक्विडिटी को कम करना है तो वो कम करने के बहुत सारे
तरीके रहते हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलेगा कि शायद ये अकोमोडेटिव स्टांस जो है न्यूट्रल में बदल सकता है जून के पॉलिसी में, अगर करंट सिचुएशंस बदलते नहीं हैं। अगर इसी तरह के स्टेटस सिचुएशन रहेगा तो हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अकोमोडेटिव स्टांस जो है न्यूट्रल तक जा सकता है। मतलब ये एक बड़ा बेसिकली मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये बेसिकली समझना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये इनडायरेक्टली कंपनीज पे इम्पैक्ट होगा और कंपनीज का इम्पैक्ट आपके सैलरी पे होगा, आपके जॉब पे होगा। तो इसीलिए ये नंबर्स का जानना जरूरी है। एक तो आपके जो है जॉब के लिए या इनकम के लिए, दूसरी बात इसको आप आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे लेके जाओगे। बट इस सिचुएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक समझना है कि आरबीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन अभी समस्या है और दूसरी जो है लिक्विडिटी को मार्केट से धीरे धीरे कम होने वाला है। ये टाइम फ्रेम के साथ इसको मैनेज किया जाता है। तो धीरे धीरे आपको समझना है कि ये गिल्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे जो है डेट मार्केट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप दिखने वाला है। तो इस बेसिस पे जो है धीरे धीरे अट्रैक्ट होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, वाईटीएम जो है इम्पैक्ट होने वाला है। तो डेट मार्केट के लिए मार्केट खुलेगा। तो ये धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली यील्ड्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो आप जो है 6 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 3 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1 साल के लिए से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। क्योंकि धीरे धीरे होगा कैसे कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे मार्केट में, वैसे वैसे आप हायर टाइम फ्रेम के साथ आप जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। और जाते पहले इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड के बारे में जब बात होती है तो हमेशा मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, मार्केट के रिस्क को जानना जरूरी है और उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स को भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये मेरे डिटेल्स है। और इस इंफॉर्मेशन को जो है मार्केट ने कैसे कैच किया, तो इस मार्केट को पहले हम लोग स्टॉक मार्केट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मार्केट में जो है करेक्शंस और जो है राइज दोनों होते ही रहते हैं। बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है और समझना है, तो 2 पॉइंट पे हम लोगों ने इस मार्केट को देखना है दोस्तों। तो 2 पॉइंट को मैं देखूंगा। तो ये देखिए, एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारे 2 सपोर्ट पॉइंट्स रहे हैं इस मार्केट के लिए। तो इस पहले सपोर्ट पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया और दूसरे सपोर्ट पॉइंट जो कि हमारा ये नीला वाला लाइन है, इस लाइन को इस मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये मतलब होता कैसा है कि जब भी मार्केट नीचे आता है एक पॉइंट पे जाके वो रुकता है, रुकने के बाद या तो फिर वो कंसोलिडेट होगा, उसके बाद जो है फिर से वो मार्केट को ऊपर की तरफ जाते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर इस रेड लाइन को के पास जो है मार्केट काफी बार टच करके फिर से यहाँ से एक रैली इस पर्टिकुलर जो है इंडेक्स ने दिखाया है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज को देख रहे हैं कि ये एक हमारा सपोर्ट लेवल है। मतलब यहाँ से मार्केट को जो है जल्दी, उतना जल्दी नीचे नहीं आने देगा हमारा इस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन। और ये इस लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग दे सकते हैं। तो ये देखिए, तो धीरे धीरे हम लोग और चीजें इंप्रूव होते देख रहे हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा ये ग्रीन लाइन जो है ये 20 मूविंग एवरेज है, ये येलो लाइन जो है ये हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज है और ये रेड लाइन जो है ये 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो अच्छी चीज यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऊपर की तरफ जाने का इंडिकेशन ये है कि ये छोटे टाइम फ्रेम वाले जो मूविंग एवरेजेस है ये बड़े टाइम वाले जो मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं। तो नीचे से क्रॉस कर रहे हैं तो ये एक बुलिश पैटर्न है। दूसरी पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पिछला हाई
इस हाई से ऊपर है या नहीं है। तो ये हाई इस हाई से नीचे है, मतलब ये नया हाई जब भी बनेगा मार्केट के मूवमेंट का पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए। तो ये बहुत ही क्लियरली है, यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर है, और लो पॉइंट्स भी देखिए ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो ये दोनों चीजें बहुत ही क्लियरली हमको बता रहे हैं कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसको हम लोग अगर इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या दिखेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे RSI धीरे धीरे जो है ये 60 के पास बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इस पॉइंट पे सपोर्ट के नीचे इस पॉइंट के पास आ गया है, पर धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट में जो है स्ट्रेंथ आपको 60 RSI 60 के पास नजर आएगा, और MACD में तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मतलब एक पॉइंट है कि MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस कर चुका है 11 मार्च के दिन, और जीरो को ये क्रॉस कर चुका है 23 मार्च। ये दो ऐसे पॉइंट्स है जहां पर बहुत ही क्लियरली हमको जो है ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। तो धीरे धीरे मार्केट में हमको स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, और ये देखिए आप पिछले 3 दिन के लगातार फॉल के बाद आज इस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट को काफी जो है पॉजिटिव न्यूज मिला कि RBI इन्फ्लेशन तो देख रहा है बट इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाया है। तो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाने के बाद वजह से मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, मतलब इन मार्केट में जो है बोरिंग कॉस्ट कंपनीज को ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव साइन लिया जाता है मार्केट में, और धीरे धीरे हम लोग इस तरह के प्राइस क्लोजिंग का हम लोग आज कैंडल देख चुके हैं। पॉजिटिव है फ्रेंड्स मार्केट के लिए, तो इस पॉजिटिविटी के साथ आप बने रहिए मार्केट में। और जब तक आपको बहुत बुरे न्यूज़ नहीं आते हैं मार्केट में, डेफिनेटली मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़। इंडियन मार्केट्स की बात हम लोग अगर करते हैं तो इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबली हम लोग बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे हैं, बट इंडिया एज अ कंट्री एज अ इकोनॉमी काफ़ी अच्छे स्पेस में है। कोविड की सिचुएशंस प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ फिर से नॉर्मल हो गई है, पेंडेमिक लेवल से ऊपर लेवल हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये सब पॉजिटिव है हमारे लिए, तो डेफिनेटली बने रहिएगा दोस्तों। और जैसे जैसे मैक्रो नंबर्स और इम्प्रूव होते हैं तो वैसे वैसे मार्केट और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने देखा कि RBI के पॉलिसी कैसे है, और पॉलिसी के साथ मार्केट ने कैसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज़ें हमारे ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। होपफुली फ्रेंड्स बाकी फिर से हम लोग दूसरे वीडियो में नई चीज़ें हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।